नगर में फर्जी डॉक्टरों और अवैध मेडिकल कारोबार के खिलाफ शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मौन है। भरत विश्वकर्मा पर नशीली और प्रतिबंधित दवाई बेचने, झोला छाप डॉक्टरों के साथ मिलकर गर्भपात जैसे गंभीर मामलों में लिप्त रहने के आरोप हैं। स्थानीय निवासी नरेंद्र मिश्रा ने सीएमएचओ को लिखित शिकायत दी, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि ये अवैध क्लिनिक स्कूलों के पास चल रहे हैं, जिससे छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिरसिंहपुर को भी मंदसौर जैसी किसी बड़ी त्रासदी का इंतजार है। क्या साथी भाई, कहाँ बिजी हो? कहीं नहीं, काम में था। बताइए। भरत वाली वीडियो भेजो मेरे को। कौन सी? भरत की। कौन भरत? भरत विश्वकर्मा जो मेरे दुकान में क्लास रहता है। क्या है उसमें का? न्यूज डाले हो ना? हाँ, तो नहीं मिली देखने को क्या? मेरे पास नहीं है। तो आपको ये भेजो मेरे को। सानू को भेजना है। किसको भेजना है? सानू भैया के हिस्से में है ना वो दुकान। हाँ, तो उनको भेज दूंगा। कल आया था बिरसिंहपुर ना, तो मैं भरत से बात किया रहा हूँ। काहे को? मैं चाचा मेरे को बताए थे, दादू चाचा। तो मैं भरत से बोला रहा हूँ दुकान खाली करने के लिए। हाँ, तो वो सानू भैया से बोला हूँ कि खाली करवा दे दुकान। आबे की आदत ना, बहुत पुराना आदत था उसकी। बेच रहा था बहुत दिन से ये। बहुत पहले से बेच रहा है। कि बेचा था? मैं तो सीधे बोल रहा हूँ तुमसे, झूठ का बोलूंगा। कहाँ रखता, कहाँ है ये? है ये रखता कहाँ है? कुरेक्स सुरेक्स दुकान है मेरा। गोपनीय तरीके से रखता होगा कहीं ऊपर अटारी में। अटारी कहाँ बनी है? टाण, यही कहा था, टाण। हाँ, नहीं होता पट्टी वाली ऊपर। हाँ, तो वहाँ रखता है। काहे में भर के रखता है दादा? कार्टून में। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेडिकल वाला, यह कि पहले से भी कई बार आई थी शिकायत, मेरे को भी आई थी जब मेरी दुकान आगे रही है। तो मैं उससे बोला रहा हूँ कि ये सब चीज बंद कर दे भाई, मेरी दुकान में बहुत पहले से रह रहा है। होगा पर सुधरा नहीं ना। कल कैमरा वैमरा लगवाया इसी लगा, तब देखा इसे मुझे। उनको कैमरा लगा में काम मिली। चाहे सानू बोला चाहे मैं बोलो, 1 हफ्ते के अंदर दुकान खाली में चाहिए। सानू भैया से बता दिए हो, कहीं ठीक है मैं बात करता हूँ, तब का मालूम बात करें कि नहीं करी ना। चाचा हमें गुस्सा आता है, हम कहे हमारे हिस्सा में ये नहीं है, नहीं तो मैं 2 चौथेरा मार के भगा दे। तो कल है, कल का पहले भगा। दूसरा बड़ा विषय ये है कि वो जो डॉक्टर सौंदर्या बैठता है, सौंदर्या डॉक्टर, हाँ, वो बंगाली डॉक्टरों को बुला करके आवार्सन भी कराते हैं उसमें। आवार्सन भी करवाते हैं महिलाओं का, पता चला। यह मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो क्लिनिक में जो बनाए बंगाली डॉक्टर का ऊपर तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बचपन से हम लोगों की दवाई करेंगे, तो हमें उनके ऊपर भरोसा, उन्हें ऐसे कर ही नहीं सका। नहीं 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 नहीं, वो बंगाली नहीं। बंगाली डॉक्टर के भारत के ज्यादा चलती नहीं है। अरे वो बंगाली नहीं भाई, वो अंजना विश्वास जो है महिला, वो तो वो बंगाली ना, बंगाल की खाड़ी वाले। हाँ हाँ हाँ, हमारी दुकान के पीछे वाले नहीं। नहीं, जो लेडीज बैठती है। हाँ, वो एक बार छापा पड़त रहा है। हाँ, वो तो पकड़ी ही गई थी ना वासन कराते। पकड़ के रही। तो वो तो करवा करी, वो तो पहले छापा ओके पड़ रहा है जो अपने सरकारी हॉस्पिटल में रहे डॉक्टर। होनी कौनो। शिवाजी, मैं नरेंद्र कुमार मिश्रा बिरसिंहपुर सतना से बोल रहा हूँ। एक विकास मेडिकल गल्ला मंडी में है जो आज 20 वर्षों से चल रहा है। उसमें ना तो कोई परमानेंट फार्मासिस्ट बैठता है, ना ही कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठता है। और वहाँ पे बगल में 4 बेड का जो है बना के अस्पताल चला रहा है, जिसमें मरीज भर्ती रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अधिकांश उस मरीज में महिलाएं रहती हैं, जो कि महिला डॉक्टर भी रहती है। प्रेगनेंसी की दवाइयाँ देता है, नशे की दवाइयाँ बेचता है, जैसे एल्जोलम है, कोरेक्स है, टॉक्सिबॉन है। लड़कों को वहाँ भीड़ लगती है। लगी हुई वहाँ से 3 कन्या पाठशाला है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कि वहाँ से बच्चों को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये शासन प्रशासन को कई बार मैंने फेसबुक में भी डाला, मगर आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि मैंने सीएमओ साहब को लिख के दिया किसी वांजिश पर कार्रवाई की जाए, तो आज 2 दिन हो गए किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहा है और गुंडा
तो वहीं हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, इस खबर पर पहले भी हमने लगभग आधे घंटे से ज्यादा चर्चा की थी और इसी के साथ ही मेडिकल अफसर से भी बात की थी और उन्होंने ये तक कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने के आश्वासन दिए थे कि झोला छाप डॉक्टर हो या फिर कोरेक्स बेचने वाले जो ये फर्जी मेडिकल दुकानदार हैं उन पर कार्रवाई के आश्वासन भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। मेडिकल दुकानें वैसी की वैसी खुल रही हैं और जो लोग हैं वो नशे में लगातार ऐसे सम्मिलित हो रहे हैं और साथ ही वहां पर पास में जो स्कूल है वहां से भी छात्राएं गुजरती हैं जिन्हें इन नशे के लोगों से निकल कर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो असुरक्षित महसूस करती है और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और इसी के साथ ही जो पीड़ित थे नरेंद्र मिश्रा, उन्होंने तहरीर भी दी थी। उनसे भी हमने यही पूछा था कि क्या आपको तहरीर देने के बाद उनने बताया था कि उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं और उनसे कंप्लेंट वापस लेने की भी अपील की जा रही है। अभी कहां तक इस पर कार्रवाई पहुंची है या फिर मेडिकल अफसर उस दिन की बात के बाद से कुंभकर्णी नींद में चले गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं और यही हालात कुंभकर्णी नींद में अगर कहेंगे केवल एक मेडिकल ऑफिसर चले गए हैं शायद गलत होगा। मुझे लगता है पूरा स्वास्थ्य विभाग ही चला गया है, क्योंकि जिस तरह से मंदसौर में घटना हो जाती है फर्जी डॉक्टर के द्वारा कर दिया जाता है, मुझे लगता है कि दूसरे मंदसौर की कहानी बनाने वाले हैं बिरसिंहपुर को। आप ठीक कह रही हैं कि पिछले दिनों अपन आधे घंटे से ज्यादा बातचीत किए थे और उस बातचीत के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम इस विषय को बहुत जल्द जो है तो खत्म करेंगे और जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं। बड़ा विषय यह है कि उस आवेदन के बाद नारायण मिश्रा जब आवेदन देते हैं सीएमएचओ को लिखित पत्र देते हैं और लिखित पत्र देने के बाद हम खबरें भी चलाते हैं, खबरें भी दिखाते हैं, तब भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागता है, तब भी स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बाद जो है तो नारायण मिश्रा जो पीड़ित है उसको उल्टा धमकियां देने लगते हैं, लोग गुंडाई करने लगते हैं, उसको रूम से हटा दिया जाता है, उसका रूम खाली करा दिया जाता है जिस घर में वो रहता है और जहां दूसरे जगह वो शिफ्ट होता है वहां जाकर के उसको लोग धमकियां देते हैं। भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों के लोग धमकियां देते हैं, भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को संरक्षण देने वाले अन्य जो वही झोला छाप डॉक्टर हैं वो जाकर के दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से तो इतना हिस्सा वहां चला जाता है ऊपर, सिर्फ आप क्या कर लोगे, आप इस मामले में समझौता कर लो, आप चुप हो जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, आप जो पैसा लेना हो तो ले लो। तमाम तरह की धमकियां दी जाती हैं, पुलिस की धमकियां दी जाती है कि पुलिस के यहाँ FIR करा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, तमाम प्रकार से नारायण को। हालांकि नारायण इसके बाद भी ना तो डरता है ना वहां से हटता है और नारायण दोबारा जाता है सीएमएचओ ऑफिस और सीएमएचओ ऑफिस जाकर के दोबारा शिकायत करता है और दोबारा तो कई डॉक्टरों की मैं आपको बता दूं लिस्ट तक दे दिया, दोबारा कई मेडिकल स्टोरों के लिस्ट तक दे दिया और वहां बताया कि यहाँ ये लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। इसके बाद जो है तो सीएमएचओ हरकत में आते हैं और सीएमएचओ एक पत्र जारी करते हैं खंड चिकित्सा अधिकारी को और खंड चिकित्सा अधिकारी को उन्होंने कहा कि इन पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए। इसके पहले कलेक्टर ने खुद पत्र जारी कर दिया है, जब वल्लभ भवन भोपाल से जो है तो स्वास्थ्य विभाग से पत्र जारी होता है झोला छाप डॉक्टरों पर, ऐसे क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के लिए, तो कलेक्टर भी जारी करते हैं और उसमें एसडीएम, एसडीओपी और खंड चिकित्सा अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग के हैं उनको टीम बना करके बना देते हैं कि आप बहुत जल्द कार्रवाई करिए। आज तक उस टीम के द्वारा कोई कार्रवाई तो नहीं हुई और अगर शिकायत होती है और लिखित में शिकायत होती है, खबरें चलती हैं, इसके बाद भी कार्रवाई का न होना, आश्वासन देने के बाद भी कार्रवाई का न होना बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मुझे लगता है। जी, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है क्योंकि अगर हम बार बार प्रशासन को एक ही बात बताएं तो कहीं ना कहीं ये साफ प्रतीत होता है कि भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को बहुत ज्यादा ऊपर से संरक्षण प्राप्त हो रहा है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। भरत विश्वकर्मा कहीं ना कहीं प्रशासन को रिश्वत भी खिला रहे हैं जिसके कारण प्रशासन का मुंह बंद है। और वहीं मेडिकल विभाग की भी बात करें, सीएमएचओ की बात करें या किसी भी अन्य बड़े अधिकारी की बात करें तो कोई भी इस पूरी घटनाक्रम पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो पीड़ित को धमकाने के लिए हर कोई आगे आ रहा है। मैंने पिछली बार पीड़ित को ये बात कही थी कि आप पुलिस से एक सुरक्षा मांगिए क्योंकि आपने इस पूरी खबर पर बेबाकी से तहरीर दी है और इसके साथ ही आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन पीड़ित का यह कहना था कि उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है
और लगातार जो है तो ऐसी दुकानें संचालित हो रही हैं, इनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो भी लगातार यहां पर सप्लाई कर रही हैं और अभी भी वहां पर माहौल और स्थिति वैसी ही बनी हुई है। सुनील, अभी अगर हम बात करें तो आपको भी क्या ऐसे धमकी भरे फोन या फिर कंप्लेंट वापस लेने की बात कही जा रही है? कि जब अपन खबर चलाते हैं तो खबरें चलाने के बाद तमाम तरह के दबाव आते हैं, तमाम तरह के लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग खबरें चलाते हैं, आप लोग खबरें दिखाते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप लोग कर नहीं पाएंगे कुछ, आप जो है तो केवल चिल्लाते रह जाएंगे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से उनकी इतनी सेटिंग है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। महीना तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। हम खुद से तो आरोप नहीं लगाते कि महीना जाता है कि इनका क्या जाता है, लेकिन जिस तरह से बातें होती हैं बाजार में, जिस तरह से चर्चा का बाजार गर्म होता है कि तमाम हफ्ता जाता है, तमाम महीना जाता है उन स्वास्थ्य विभाग को, नहीं तो क्या स्वास्थ्य विभाग नहीं देख रहा कि खुलेआम जो है तो अवैध तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, तो कार्रवाई का नहीं होना, तो आप लोग कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको पर्याप्त पैसा जाता है, तमाम लोग आते हैं, उनके वसूली करके यहां से ले जाते हैं, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और बाकायदा ये कहा जाता है कि ये सब वहां जाने के बाद ही सब संभव है क्योंकि लिखित शिकायत है, खबरें चल रही हैं, इसके बाद भी नहीं हो रही, तो आप विचार करिए। इसलिए आप लोग भी शांत हो जाइए। ऐसे दबाव आते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के लोगों से दबाव बनाया जाता है। क्योंकि हम स्थानीय हैं, स्थानीय होने के कारण एक बड़ा विषय ये होता है कि यहाँ लोगों को पता है कि हम केवल खबरें दिखाते हैं और हम खबरों की सटीकता पर और खबरों की स्पष्टता पर ही भरोसा करते हैं। इसलिए जो है तो केवल धमकियां और दबाव तक ही सीमित होते हैं, लोग सामने आने का जल्दी प्रयास नहीं करते हैं और ऐसा प्रयास भी करेंगे तो हमें लगता है कि आ जाएं। हम तो जिस मुद्दे को उठा लिया है, जिस वीड़ा को उठा लिया है, उसको तो अंत तक ले जाएंगे। और भारत विश्वकर्मा जैसे लोगों से, ऐसे लोगों से जो अवैध काले कारोबार करते हैं, हमने उनको साफ साफ कह दिया कि हम आप लोगों से डरने वाले नहीं है। हमने खबर दिखाई है और जो सच है, जो सच तह तक है, वो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करता, स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता ये स्वास्थ्य विभाग जाने, लेकिन हम तब तक चिल्लाते रहेंगे, तब तक आवाज लगाते रहेंगे जब तक इनके कानों में गूंजती नहीं रहेगी हमारी आवाज, जब तक पूर्ण रूपेण से कार्रवाई नहीं हो जाएगी ऐसे अवैध लोगों को। क्या हम अपने आंखों से देखते रह जाएं कि ये जो है तो पूरे बिरसिंहपुर को मंदसौर जैसे घटना को अंजाम देते हैं? क्या हम ये देखते रहें कि किसी भी गरीब की शरीर के साथ ये जो है तो मुन्ना भाई बैठे हुए हैं जो भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो ये क्या उनके गरीबों के जो है तो बॉडी के साथ जो है तो डॉक्टर सीख ले? तो यही हो रहा है यहाँ। और जब ये ऐसा हम तक चिल्लाते रहेंगे, इसमें चाहे इनको कोई फर्क पड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जितना चिल्लाएं, चाहे जितना दबाव बनवा लें, चाहे जितना धमकियां दे लें। रहा सवाल नारायण मिश्रा का, तो मैं आपको बताऊं कि नारायण मिश्रा को पिछले दिनों से लगातार बनाया जा रहा है। नारायण मिश्रा खुद डरा सहमा हुआ है। पिछले दिनों जब नारायण मिश्रा से मुलाकात हुई तो उसने यही कहा कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिखित देने के बाद भी और सारी चीजों के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये कहानियां बनी हुई है और स्पष्ट शीशे की तरह दिख भी रहा है कि आखिर नगर में चल क्या रहा। भरत विश्वकर्मा तीन मेडिकल स्टोर चला रहा है, तीनों मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं बैठते हैं। भरत विश्वकर्मा खुद फार्मासिस्ट नहीं है। दवाइयां देते हुए का वीडियो, दवाइयां देते हुए का फोटो स्पष्ट तौर पे है। स्पष्ट तौर पर नारायण मिश्रा अपनी बातों के द्वारा कह रहा है, आरोप जिस तरह से लगा रहा है, जिस तरह से लिखित में उसने शिकायत कर दिया, इन सब को देखने के बाद हमने खबर दिखा दी, इसके बाद भी कार्रवाई न होना बड़ा प्रश्न उठता है। और बहुत बड़ी बात है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों ऐसा कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्यों ऐसा संरक्षण दे रहा है आखिर भरत जैसे लोगों को। और एक भरत की बात छोड़ दीजिए, ऐसे तो पता नहीं कितने भरत होंगे। मुझे लगता है जब जांच होगी, चर्चा का विषय होगा, कार्रवाई होगी, चेकअप होगा, तो मुझे लगता है पता नहीं कितने फर्जी मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे, पता नहीं कितने फर्जी क्लिनिक मिल जाएंगे। और इन पर मुझे लगता है कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे। पूरे देश भर में जहां एक और पत्रकारों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बनी हुई है सुनील जी, उस बीच आप जनता के मुद्दे बेबाकी से उठा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं भी कई बार डर सहम जाती हूं कि क्या मैं इस मुद्दे पर बेबाकी से बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आप जैसे पत्रकार एक बहुत बड़ा उदाहरण इस पूरे समाज के लिए पेश करते हैं कि कोई भी अगर मुद्दा गलत है तो उसको जरूर उठाना चाहिए, चाहे हम पत्रकार हों या हम आम जन हों। तो इस बात के लिए आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है, जो भी पत्रकार है, क्योंकि अभी हाल ही में रीवा में भी एक पत्रकार पर हमला हुआ है। और अगर हम बात करें तो पत्रकारों को बीच रास्ते गोली मार दी जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है पत्रकारों की सुरक्षा पूरे देश भर में इस समय। तो वहीं उस बीच आपने इतनी बड़ी खबर और बार बार आप इस खबर पर बेबाकी से बने हुए हैं,
ये एक बहुत अच्छा काम है सुनील जी। और इसी के साथ अगर बात की जाए मंदसौर की, तो कहीं ना कहीं ये बिरसिंहपुर की जो पूरी घटना है, झोला छाप डॉक्टर की अगर हम बात करें या कोरेक्स की बात करें, और एक आंकड़ा भी जारी हुआ था कि पूरे देश भर में झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो क्लिनिक संचालित हो रहे हैं उनमें मौतों का आंकड़ा महीने में हजारों के पार चला जाता है। छोटी से छोटी बीमारी होती है, लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं कहीं ना कहीं पैसे बचाने के चक्कर में, और उसके बाद उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये झोला छाप डॉक्टर यूं तो अपने पास MBBS MD की डिग्री दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल ही फर्जी होते हैं। तो वहीं कोरेक्स की अगर बात की जाए तो मंदसौर जैसी घटनाएं दिल दहला देती हैं। कई बार कितने लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी प्रशासन अपनी नींद से नहीं जगती है। सुनील, बिल्कुल बिल्कुल लगातार वही हो रहा है। प्रशासन जिस तरह से, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें और चाहे स्वास्थ्य विभाग की, चूंकि इसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्वास्थ्य विभाग का, और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से कोई कार्रवाई नहीं करता, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार देखता रहता है, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी लगातार देखते रहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद भी आंखें मूंद लेते हैं। जिस तरह से लगातार आरोप लगते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को ऊपर तक पैसा जाता है, इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को देखने के बाद ये निश्चित हो जाता है और ये विश्वास होने लगता है कि कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जानते हुए कि एक बंगाली, मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में ऐसे फर्जी क्लिनिक बहुत सारे हैं, कई बंगाली, पूरे क्षेत्र में बंगाली फैले हुए हैं। बिरसिंहपुर में तो खुद 5 से 10 बंगाली ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना तो कोई डिप्लोमा है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई, आज से 5 से 6 साल पहले स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई किया था। जिस अंजना विश्वास की बात की जा रही है, डॉक्टर दाहिया के क्लिनिक में आकर के अवार्सन करने के भरत विश्वकर्मा जिसको संरक्षण दिए हुए हैं, उस अंजना विश्वास को स्वास्थ्य विभाग ने रंगे हाथ अवार्सन करते हुए पकड़ा था। बड़ा विषय यह है कि फिर से अंजना विश्वास आखिर बिरसिंहपुर में कैसे बैठने लगी। बिरसिंहपुर में कम से कम 5 से 10 ऐसे बंगाली हैं जिन बंगालियों पर कार्रवाई हुई थी, और इन बंगालियों पर किसी पर कक्षा 1 फेल, किसी को कक्षा 5 पास की जो है, तो इनके पास कुल डिग्रियां मिली थी, और इसके बाद भी ये मुन्ना भाई MBBS बने हुए हैं और इन पर कार्रवाई हुई थी उस टाइम पे। हालांकि FIR नहीं हुई थी, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि हम FIR कराएंगे, बाद में शायद ले देकर के पूरे मामले को जो है तो खत्म कर दिया गया था। तो ये बंगाली आखिर कैसे पनप गए, आखिर ये बंगाली अपनी दुकानें कैसे खोल करके बैठे हैं, ये भी बड़ा सवाल उठता है। ये सारी चीजें दिखाने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद कि वहां कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बिना किसी फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जिनके पास कोई DL नंबर नहीं है, जिनके पास कोई GST नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई आधार नहीं है, जिन्हें कोई योग्यता नहीं है मेडिकल चलाने का। ये बात बाकायदा जो है तो ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, बड़े कर्मचारी हो, चाहे स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, इस बात को जानते हैं, इसके बाद भी आखिर कैसे मूंद लेते हैं, ये बड़ा प्रश्न होता है। तो जब ये ऐसे प्रश्न उठते हैं, मन में ख्याल आते हैं, और फिर जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है कि लेन देन होता है, ऊपर तक को जाता है, तो फिर ये विश्वास होने लगता है कि निश्चित तौर पे फिर रिश्वत का ही रायता ऐसा है कि उस रायते का स्वाद जो होता है तो वो ना तो कोई बता पाता है ना तो कोई कह पाता है, केवल उसको चखते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। उसमें जब भी जैसी जरूरत हो, कभी नमक की कभी शक्कर की, तो मुझे लगता है अपना मिला करके उसका काम चलाते रहते हैं, और मुझे लगता है यही चल रहा है। सुनील, इस पूरी घटनाक्रम पर ऐसा कोई और संदेश जो आप आम जनता को देना चाहते हैं और आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों से या फिर ऐसी दवाइयों से खुद को बचाएं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपना धंधा कार्रवाई के बाद भी शुरू कर देंगे, लेकिन आम जनता को सक्रिय रहने की जरूरत है। ऐसा कोई भी संदेश आम जन के लिए? सुनील, निश्चित तौर पे मैं यही कहूंगा तमाम जनता से कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर में वहां बाकायदा MBBS डॉक्टर बैठे हुए हैं, वहां पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हैं, शिक्षित डॉक्टर बैठे हुए हैं, और वहां लगभग फ्री में इलाज होता है। मुझे लगता है मैं क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा कि वहां जाकर के अपना इलाज कराएं, ऐसे मुन्ना भाइयों से बिल्कुल इलाज न कराएं, क्योंकि ये मुन्ना भाई आप को किसी न किसी दिन आपके घर में मातम फैलवा देंगे और कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास। और ये कर रहे हैं, लगातार ये मौत के घाट उतार रहे हैं लोगों को। स्वास्थ्य विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने रायते से मतलब है, उनको रायता उनको मिल रहा है, उन्हें अपने चांदी के जूते मिल रहे हैं, वो अपना पहन रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की मौत हो रही है, जनता के खून के साथ खेला जा रहा है, जनता की बॉडी के साथ वो डॉक्टरी सीख रहे हैं, वो इनके लिए बैठा ही है। चर्चा का विषय तो ये तक है कि CMHO साहब का कहना है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, कि यहाँ 2400 प्रैक्टिशनर है, हम
विश्व प्रैक्टिशनरों के ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, करने दीजिए। नारायण मिश्रा खुद बता रहा था, क्योंकि वो औपचारिक बातें किया इसलिए हम पूरी बातें उसकी नहीं बता सकते, लेकिन वो जिस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर बातें कर रहा था, जिस तरह से उन पर सवाल खड़ा कर रहा था, मुझे लगता है अगर वो बातें कैमरे के सामने आएंगी, टीवी स्क्रीन पे आएंगी, तो पूरे नगर में नहीं पूरे देश में ये चर्चा का विषय होगा कि एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के ऐसी बातें जब करते हैं तो फिर कार्रवाई ऐसे लोगों पर क्या होगी। तो मुझे लगता है कि मैं उनसे यही कहूंगा, क्षेत्र के लोगों से भी यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को आप बताइए जो आपराधिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल के नाम पे नशा बेच रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा मकान मालिक का, जो मकान मालिक हमसे बातचीत के दौरान खुद कह रहा है कि इसका पूरा लोग सुन रहे हैं, स्क्रीन में अभी हमने सुनाया भी, आपने दिखाया भी, वो बाकायदा कह रहा है कि इसकी बहुत पुरानी आदत है और बहुत पहले से जो है तो ये कोरेक्स भरत विश्वकर्मा बेच रहा है, नशीली दवाइयां बेच रहा है, किस जगह पर रखता था इस बात का भी उसने उल्लेख किया है। और उसने ये भी कहा कि हम बहुत जल्द जो है तो कमरा भी खाली करवा देंगे। लेकिन बड़ा विषय यह है कि आज तक 1 महीना हो गए, न तो अभी तक कमरा खाली हुआ, न तो उस मेडिकल संचालक पर कोई कार्रवाई हुई, न तो वो अवैध क्लिनिक हुई, अभी भी उसी तरह से बाकायदा चल रहा है। उसका गल्ला मंडी में 2 मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, एक 17 रोड में चल रहा है, गल्ला मंडी में एक बंगाली डॉक्टर बैठ करके इलाज कर रहा है। दूसरी जो गल्ला मंडी है जहां से कन्या पाठशाला से बालिकाएं जाती हैं, वहां पर जो है तो छीटाकसी का शिकार होती हैं और वहां पर डॉक्टर दाहिया को बैठा करके वो क्लिनिक चला रहा है। 17 रोड में जो सिमरिया रोड है वहां का जो मेडिकल स्टोर है, आनंद मेडिकल स्टोर, उसमें उसका भांजा बैठ करके डॉक्टरी सीख रहा है गरीबों के साथ। तो सारी चीजें हो रही हैं उसी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार खबरें दिखाने के बाद भी कोई जागरूकता नहीं आई, कोई चीजें नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये बड़ा प्रश्न है और जनता को ऐसे लोगों से, वहां के स्थानीय लोगों को सावधान होना चाहिए और इनके अवैध कार्यों के प्रति बोलना चाहिए। केवल एक मीडिया, एक खबर भारत के बोलने से, एक सुनील तिवारी के बोलने से या एक न्यूज एंकर के बोलने से कि इन बहरों के कानों तक आवाज नहीं जा सकती। इसके लिए सबको खड़े होना पड़ेगा, समाज की बात करनी पड़ेगी और जो सच्चाई है उसके लिए लड़ना होगा। वो स्थितियां परिस्थितियां फिर चाहे जो भी हो जाए। जी सुनील, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करेंगे कि इस खबर पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और भरत विश्वकर्मा और जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन सब पर कार्रवाई हो और आम जनता सुरक्षित हो सके।